बैटल अभी भी कंटिन्यू है फॉर द स्ट्रॉन्गेस्ट, लेकिन आफ्टर चैप्टर 233 ये चीज क्लियर हो चुकी है टू एवरीवन इन द कम्युनिटी कि ये बिलोंग करता है टू सातोरू फ्रिकिंग गोजो। और वो क्योंकि आई डोंट थिंक कि एट दिस पॉइंट कोई सुकुना को डिफेंड भी कर सकता है। सुकुना ने अपने दो डैडीज को बुला लिया है। तुम दोनों की गोजो को एक ब्रिंक पे पुश कर दिया गया है। भले ही पिछले चैप्टर में गोजो ने एक ब्लैक फ्लैश का यूज किया था, लेकिन आफ्टर ईच पासिंग मिनट लगता नहीं है कि गोजो का लक उसके साथ है। लेकिन बस गेस करो कि गोजो का क्या रिएक्शन होगा जब डेविल का हाथ उसके सर पर है। गोट बस मुस्कुरा रहा है। इनफैक्ट उसका एक न्यू पावर रिवील हुआ है, अनलिमिटेड हॉलो। ये चीज क्रेजी है। So if you're not a fan of the words peak fiction, goat, raw, fire, click off the video. सुकुना के लिए एक गुड न्यूज है। एज गोजो का ये फोरशैडोइंग कि उसका डेथ होने वाला है, ये अब क्लोजर और क्लोजर आ रहा है। फाइट वहीं पे कंटिन्यू होती है जहां पे हमने पिछले चैप्टर में छोड़ा था। सुकुना गोजो के इन पंचेस से रिकवर हो रहा है। गोजो के पंचेस ऑलरेडी कंटेन करते थे ब्लू टेक्निक, लेकिन उसके ऊपर ब्लैक फ्लैश का ऐड होना, ये चीज हम इवन मैथमेटिकली भी स्केल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन चैप्टर नंबर 48 हमें पता चला है कि ब्लैक फ्लैश एक नॉर्मल पंच के पावर को इनहैंस करता है 2.5 टाइम्स। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पंच 1.5 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, बल्कि ये एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देता है। इस चीज को तुम ऐसे समझो कि जितना स्ट्रॉन्ग वो हिट होगा, उसका पावर उसी अंदाज से और मल्टीप्लाई होगा। व्हिच मींस कि एक हिट जिसका डैमेज था 100, देन ब्लैक फ्लैश के साथ उसका डैमेज होगा अराउंड 1 लाख। ऑलराइट, भले ही मैथ्स मेरा एक स्ट्रॉन्गर पॉइंट नहीं है, लेकिन मैं इस चीज को एक्सप्लेन करने की ट्राई करता हूँ। सिंस हमें पता है कि गोजो के नॉर्मल पंचेस ही जोगो को मारने के लायक थे, एंड ऑल्सो ऑलमोस्ट यूता और हकाइरी को प्यूक कराते हुए, जिनके पास इतना कैपेबिलिटी था कि वो एक ग्रेनाइट के ब्लास्ट को टैंक कर सके। नाउ जस्ट इमेजिन करो कि आखिर गोजो के ब्लैक फ्लैश टेक्निक्स आखिर कितने ज्यादा डैमेज दिए होंगे। However, लेकिन एट द सेम टाइम ये एक और चीज को भी साबित करता है कि सुकुना के पास द बेस्ट डिफेंस है, इवन बेटर देन सातोरू फ्रिकिंग गोजो। इस चीज के बारे में सोचो, सुकुना कुछ नॉकआउट था फॉर कुछ फ्यू सेकंड्स के लिए, और उस पर्टिकुलर टाइम में उसने बस अपने हाथ को खोया, जबकि गोजो ने हॉलो पर्पल को यूज किया था, वो भी 200% में। इसका यही कंक्लूजन आता है कि इन टर्म्स ऑफ फिजिकल डिफेंस वो इन्फिनिटली ड्यूरेबल है देन एनीवन जो कि इस अर्थ में भी प्रेजेंट है। नो वंडर कि सुकुना एक इमॉर्टल है। दैट्स द रीजन कि गोजो को अपना ये न्यू टेक्निक यूज करना पड़ रहा है, अनलिमिटेड हॉलो, जस्ट कि वो सुकुना को दूसरों के लिए वीक बना सके। लेकिन इससे पहले कि ये चीज होता, माहोरागा इस बैटल में आता है ताकि वो अपने बेबी को बचा सके, क्योंकि माहोरागा इन्फिनिटी से अडेप्ट हो चुका है। Therefore, सुकुना अब एडवांटेज में है जहां पे वो अपने बाकी सारे एबिलिटीज को यूज कर सकता है। ये काइजू वर्जन ऑफ माहोरागा बूस्टेड है बाय 20 फिंगर्स ऑफ सुकुना, जिसने इवन ओवरकम किया है द स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस इन जुजुत्सु। ये माहोरागा फार मोर स्ट्रॉन्गर है देन वो माहोरागा से जिसको हमने शिबुया में देखा था। इवन 15 फिंगर वाले सुकुना को भी कोई दिक्कत नहीं आई थी कि वो इस माहोरागा को डिच करे, लेकिन उसने ये भी एक्सेप्ट किया था कि अगर वो एक कर्स स्पिरिट होता देन वो एक गॉनर होता एक सिकिगामी के सामने। बट गोजो, डिस्पाइट कि अब वो एक ब्रेन डैमेज से सफर कर रहा है, मल्टीपल डोमेन्स को यूज करते हुए, कर्स टेक्निक में इवन लो आउटपुट देते हुए, और वो भी इनफैक्ट नो इन्फिनिटी के साथ, वो स्टिल इक्वल है टू माहोरागा। ये परफेक्टली सेंस बनाता है क्योंकि गोजो इफ नॉट इक्वल नहीं तो वो मोर स्ट्रॉन्गर होगा देन सुकुना। वो स्टिल इतना कैपेबल है कि वो माहोरागा को डिच करे, भले ही वो इतने एक नर्व स्टेज में है। माहोरागा अभी भी कोई चांस होल्ड नहीं करता अगेंस्ट सातोरू फ्रिकिंग गोजो। यस, लेट्स टाइप इन कमेंट्स सातोरू फ्रिकिंग गोजो। That's the reason कि सुकुना का स्ट्रेटजी अब करेक्ट हो चुका है। उसे स्टार्टिंग से पता था कि वो माहोरागा को एक ब्लो में डिस्ट्रॉय कर सकता है। That's the reason कि वो अभी तक रुका रहा और माहोरागा को लिमिटलेस से अडेप्ट करवाया। लेकिन एट द सेम टाइम ये चीज और क्लियर बनाती है कि सुकुना एट द सेम टाइम बाकी सारे 10 शैडोज टेक्निक को भी इजीली डिच कर सकता था। सिंपली इस चीज को पुट करते हुए ये दोनों जस्ट बिल्ट डिफरेंट है।
लेकिन इट सीम्स लाइक कि गोजो अब अपने डिक्लाइन पे है। उसके वुंड्स अब धीरे से हील हो रहे हैं जब से उसने वो पर्टिकुलर ब्रेन डैमेज को सफर किया। लेकिन ये बोथ सुकुना और गोजो है जो कि ये एक्सपीरियंस कर। लेकिन अनलाइक सुकुना, गोजो के पास बस अपना कर्स एनर्जी है कि जिस पे वो रिलाई करे, इन विच माहुरागा अब इवन ब्लू को भी अडेप्ट कर चुका है। Therefore, अब ये पॉसिबिलिटी बनते जा रही है कि गोजो अब लूज करने वाला है ऑन दिस अनफेयर फाइट। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा शॉकिंग है वो ये है कि गोजो क्या सोच रहा है, क्योंकि गोजो एट दिस पॉइंट बस टोजी के बारे में सोच रहा है। He admitted कि लास्ट टाइम जब वो ये सोच रहा था कि वो हार सकता है, वो था अगेंस्ट टोजी फुजिगोरो। सो नाउ जबकि वो एक अजीब से फीलिंग से गुजर रहा है, उसे ये चीज एक चीज लगती है और वो है सैटिस्फैक्शन। जैसा कि योरुसु ने कहा था टू सुकुना कि जब कोई पावरफुल बनता है वो लोनली होता है। ये सिमिलर फीलिंग है जो कि गोजो भी खुद एक्सपीरियंस करता है। और एट दिस डेथ बेड मोमेंट ये मानना है कि गोजो सेटिस्फाइड है, ऑल थैंक्स टू दिस फाइट जो कि सुकुना के साथ हो रहा है, जो कि इक्वली उसके स्ट्रॉन्ग है। हाउएवर गोजो लेकिन ऑल आउट जाने लगता है और हर एक पंच के साथ कुछ नया टेस्ट करते हुए। इन चैप्टर 223 ऐसा कहा गया था कि जुजुत्सु के रिचुअल से जाने से अटैक्स अपने आप में ही अच्छा परफॉर्म करने लगती है। दैट्स द रीजन कि गोजो एट दिस पॉइंट इस मेथड को अप्लाई कर रहा है। हाउएवर लेकिन यही वो मोमेंट है जब सुकुना अब अपनी नींद से उठता है। गोजो इस चीज को एक्नॉलेज करता है कि ब्लैक फ्लैश लिटरली काम करने लगी। दैट्स द रीजन कि वो वापस रेड को यूज करता है, सराउंडिंग डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। गोजो इस चीज को नोटिस करता है कि जब वो माहुरागा से लड़ रहा है तब सुकुना उसके लिए डिफेंड कर रहा है और उसके लिए ओपनिंग क्रिएट कर रहा है। एट द सेम टाइम सुकुना एक फायर एक्सटिंग्विशर को यूज करके एक स्मोक स्क्रीन बनाता है। बट सरप्राइज सरप्राइज, सुकुना अब एक पेसिंग ब्लड टेक्निक का साइन लेता है। Well, अगर तुम इस चीज को भूल चुके हो देन ये टेक्निक था ऑफ कामल क्लैन। हमने इस चीज को नोरातोशी कामो और चोसो के थ्रू यूज होते हुए देखा है। सो क्या सुकुना ने इवन इस टेक्निक को भी चुरा लिया? थैंकफुली नो। वो सिंपली उस पोज को रेप्लिकेट कर रहा था जो कि उसने चोसो को यूज करते हुए देखा था थ्रू यूजीआई, ताकि वो मैक्स एलिफेंट वाटर को यूज कर पाए इन द फॉर्म ऑफ एन एरो। नाउ इस चीज को डाइजेस्ट करने के लिए काफी ज्यादा चीज है। ये एक टेस्टामेंट है टू सुकुना स्किल, एज उसे बस एक कर्स टेक्निक को बस एक बार देखना है ताकि वो भी उस चीज को परफॉर्म कर पाए। ये बिल्कुल सेम है टू गोजो जो कि उसने फिक्स किया था थ्रू हिज रिवर्स कर्स टेक्निक। एंड ऑल्सो यही वो मेथड है जिसके थ्रू इमॉर्टल बना था बाय सीइंग केंजाकु's मेथड। सो ये काफी एडमायरेबल है कि आखिर सुकुना इस हद तक जुजुत्सु को समझता है कि वो इतना इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के साथ ऐसी चीजों को परफॉर्म कर सकता है। एंड एक चीज जो कि सबसे ज्यादा इंप्रेसिंग है वो ये है कि वो 10 शैडोज टेक्निक को भी यूज कर सकता है, वो भी विदाउट समनिंग। और ये कंप्लीटली बस्टेड है। जस्ट लाइक हमारी तरह इवन गोजो भी इस चीज को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। इवन वो भी इस चीज से हिट हुआ लेकिन उसने माहुरागा के अटैक को डॉज किया। इवन वो इस चीज से हिट भी होता है लेकिन माहुरागा के अटैक को डॉज करते हुए सुकुना जस्ट इवन डिफेंस नहीं कर रहा था। एज सुन एज माहुरागा इन्फिनिटी को अडैप्ट करता इवन वो भी उसे अटैक कर रहा था। ये चीज हमें ये कंक्लूजन में लाती है कि सुकुना काफी क्राफ्टी इंसान है। वो टैक्टिक्स और ट्रिक्स को यूज करने में काफी बढ़िया है। दैट बीइंग सेड ये बैटल अब 2v1 हो चुका था। और नाउ शायद से तुम पूछने वाले हो एपीटी आखिर क्यों सुकुना अपने श्राइन टेक्निक को ही इस्तेमाल नहीं कर देता और इस फाइट को खत्म नहीं कर देता जबकि माहुरागा गोजो के इन्फिनिटी को डिसआर्म कर सकता है? वेल आंसर ये है कि सुकुना डिफरेंट कर्स टेक्निक को यूज नहीं कर सकता एट द सेम टाइम। सुकुना श्राइन को डिप्लॉय नहीं कर सकता टू कट ऑफ गोजो अनलेस वो इस चीज को अपने डोमेन में एक्सटर्नली यूज करे, व्हिच मींस कि सुकुना का डोमेन इटसेल्फ उसके सारे टेक्निक से जुड़ा हुआ है। That's the reason कि वो इवन उसके अंदर भी डोमेन एम्प्लीफिकेशन और 10 शैडोज को यूज कर सकता है। लाइक ब्रो, इन टर्म्स ऑफ टेक्निक सुकुना असल में एक गोट है, लेकिन बिना इन सारी चीजों के वो कुछ भी नहीं कर सकता। इनफैक्ट वो इवन इस फैक्टर को भी खो देगा कि उसने ब्लू और रेड को कॉन्कर किया था। जब वो इस फाइट को वापस वहीं पे पहुंचाते हुए एक स्टेलमेट पोजीशन में जहां पे वो दोनों एक दूसरे के साथ डोमेन एक्सपेंशन यूज कर रहे थे। हेंस सुकुना के पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि वो बस 10 शैडोज को यूज करे। भले ही ये एक एडवांटेज हो लेकिन ये
भी एक डिसएडवांटेज है कि बस अब वो 10 शैडोज टेक्निक के साथ ही टिक सकता है। इनफैक्ट द ओनली रीजन कि सुकुना अब दूसरे शिकिगामी को बुलाएगा वो यही है कि माहोरागा ने बाकी सारे टेक्निक से अडेप्ट कर लिया है, लेकिन अब सुकुना इस चीज को डाइवर्सिफाई कर सकता है। बट एट द सेम टाइम ये भी फैक्ट है कि माहोरागा अब रेड टेक्निक को यूज करते टाइम ज्यादा टाइम लेगा। सो फॉर नाउ ये गोजो के एग्जिस्टेंस के लिए तो कुछ खास ज्यादा डेंजर नहीं है। वाइल गोजो इन सारी चीजों के रिलेटेड सोच रहा है, सुकुना एक न्यू मूव को इस्तेमाल करता है। सुकुना एक और शिकिगामी को बुलाता है, देयरफॉर इस फाइट को बस 2v1 नहीं बट 3 वर्सेस 1 बनाते हुए, और इस बार उसने 2 शिकिगामी को कंबाइन किया है, न्यूए और डिवाइन डॉग टोटलिटी। देयरफॉर मैनिफेस्ट करते हुए कि मेरा बीस्ट एगिटो को लाइक फ्रॉड को ना गोजो से इतना डरता है कि उसे अपने 2 डैडीज को बुलाना पड़ा। यस, लास्ट टाइम हमने कमेंट भरा था सुकुना द क्लाउन से, क्यों ना हम इस बार कमेंट करें फ्रॉड कुना विद 2 डैडीज। इवन गोजो भी उसे मॉक करता है और उसे एक लॉस्ट एलियन कहता है। वेल, अगर तुम चीजों को और तोड़ो, सुकुना इवन यूजी और मेगुमी के मेमोरी को भी यूज कर रहा है ताकि वो गोजो को डिफीट करे। नाउ रिमेंबर, ये वही ह्यूमंस थे जिसे वो यूजलेस समझता था, उन्हें वो चीटियां समझता था जिनके ऊपर वो चल सके। जैसे गोजो कुछ ज्यादा ही ह्यूमन है जितना वो दिखता है, वैसे ही सुकुना भी मोर कर्स है जितना वो खुद को सोचता है। देयरफॉर इस चीज को हाईलाइट करते हुए कि आखिर स्ट्रांग होने का मतलब क्या होता है और उनके दूसरे आइडियल्स को। इनफैक्ट माखी भी इस चीज को हाईलाइट करती है इन द प्रीक्वल JJK 0 में बाय स्टेटिंग कि कर्सेस टीम अप होते हैं जब वो वीक होते हैं। सो डिस्पाइट कि सुकुना खुद को दी स्ट्रॉन्गेस्ट समझता है और वो इवन जोगो को जिसने कॉल आउट किया था कि उसने एक टीम बनाया है ताकि वो अपने गोल को अचीव कर सके, सुकुना एट दिस मोमेंट वो खुद भी सेम कर रहा है। सो इन अदर वर्ड्स, एट दिस पॉइंट सुकुना खुद भी बस दूसरों के एबिलिटीज के भरोसे जी रहा है। गोजो जो कि दूसरों पे बिलीव करता है वो खुद से लड़ रहा है। सुकुना जो कि इंडिविजुअलिज्म में बिलीव करता है वो दूसरों की हेल्प से लड़ रहा है। दिस जस्ट प्रूव्स कि सुकुना not only physically हार रहा है in this battle but also ideologically भी। No matter what, जहां से भी गोजो जीत रहा है और वो दी कोट है। इनफैक्ट उसके पास एक गिफ्ट भी है जो कि योरुजो ने दिया था, जो कि उससे प्यार करती थी। बट इवन दो वो तीनों उसे अटैक कर रहे हैं, अभी तक उसे एक सिंगल स्क्रैच नहीं आया। इंस्टेड वो तीनों को पुश बैक करता है और वो अपने आप को डिफेंड करते रहता है। वो माहोरागा की तरफ एक और बार रेड को यूज करते हुए इस चीज को रियलाइज करते हुए कि इवन उनका भी अडेप्टेशन ग्रेजुअल है, जो कि 0 से 100 इंस्टेंटली नहीं चाहता। सो गोजो जितना उसे रेड मारते रहेगा ये उतना ही उसके लिए लेस इफेक्टिव होगा। ऑन टॉप ऑफ दैट इवन सुकुना भी उसे गार्ड कर रहा है और वो गैप को क्लोज कर रहा है, जबकि वो अटैक भी कर रहा होगा कॉन्स्टेंटली, विच मीन्स कि वो उसके एडेप्टेशन को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहा। जहां पे गोजो यही कंक्लूजन में आता है कि उसे माहोरागा को एक हिट में ही खत्म करना होगा। न्यू टेक्निक अनलिमिटेड हॉलो। नाउ रिमेंबर गाइस, हॉलो पर्पल शूट करता है एक लार्ज अमाउंट ऑफ इमेजिनरी मास को, सिंस वो रेड और ब्लू से कंबाइन होके बना है, और गोजो के डोमेन का नाम है अनलिमिटेड वॉइड, व्हिच मींस कि ये अटैक दोनों का एक कॉम्बिनेशन है, समथिंग जो कि मोर इनसेन होगा देन द ब्लैक होल। सो फाइट में आगे क्या होगा वो हमें पता चलेगा नेक्स्ट चैप्टर पे, लेकिन बिल्कुल टाइप करना मत भूलना फ्रॉड कुना इन द कमेंट्स। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।